मेरा नाम करण सिंह है। मैं चेयरमैन महिला उत्थान ग्राम विकास संस्थान ब्रह्मखाल उत्तरकाशी उत्तराखंड गंगोत्री से हूँ। ओके ओके। दरअसल हम करण करण जी का हम बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं एनजीओ पार्टनर्स में। और मैं एनजीओ पार्टनर्स से वंदना गुप्ता बात कर रही हूँ। सभी एनजीओस का मैं स्वागत करती हूँ एनजीओ पार्टनर्स में। आज हमारे एनजीओ पार्टनर्स में करण जी आए हुए हैं। जो मैं आप करण जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि करण जी ने जो समाज सेवा की है, तो उसमें इन्होंने जो शिक्षा बालिकाओं को नहीं देनी चाहिए थी, जो रूढ़िवादिता थी, बाल विवाह था, तो इन सब चीजों में इन्होंने कार्य किया है। और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, तो इन्होंने समाज सेवा वहां पे इन्होंने दी है और बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया है उन्होंने। तो मैं करण जी का स्वागत करती हूँ एनजीओ पार्टनर्स में। करण जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपना परिचय देंगे। हाँ, मेरा नाम करण सिंह है और मैं महिला उत्थान ग्राम विकास संस्थान ब्रह्मखाल में हूँ। विगत 32 वर्षों से काम करता हूँ संस्था में। और बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा पड़ता है उत्तराखंड का गंगोत्री। जी चाइना सर। बॉर्डर पे हम लोग काम करते हैं। ये जी मेरा परिचय है। जी बेसिकली हमें संस्था को हमारे 32 साल हो गए हैं जी जो हमने संस्था का संग अपना एक संस्था बनाई है। असल जी हमारे क्षेत्र में शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था पहले। जी जब हम लोगों ने देखा कि हमारे क्षेत्र में आवागमन के साधन नहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर इलाका चाइना बॉर्डर होने के नाते जो है हमारे यहाँ आवागमन के साधन बहुत कम थे। मात्र एक जी सड़क थी। शिक्षा का स्तर बहुत कम था। और जो हमारे यहाँ महिला शिक्षा थी, बालिका शिक्षा जो थी, लोगों की एक मानसिकता थी, रूढ़िवादिता थी। बहुत पुराना वो था कि बच्चों को, बालिकाओं को स्कूल नहीं पढ़ाना है। जी हम लोग जब गांव में गए तो गांव के लोगों ने हमसे कहा कि भैया हम अपने बच्चों को नहीं, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे। हमारी भेड़ बकरी कौन पालेगा, हमारा घर का काम कौन करेगा। एक उनकी एक व्यवस्था बनी हुई थी कि लड़की पैदा होगी, घर का काम करेगी, गाय भैंस देखेगी, घास काटेगी, उसके बाद उसकी शादी कर देंगे। तो हमने काफी जाके गांव में महिला संगठन तैयार किए। बड़ी बड़ी मुश्किल से महिलाओं को लोग इकट्ठा करते थे। लोग हमको जी पूछने नहीं देते थे गांव में कि जी संस्था के लोग आएंगे क्या करोगे, क्या हमारी लड़की को पढ़ लिख के मिलेगा, जी क्या लड़की पढ़ लिख के क्या कर लेगी। जी लोगों को कई उदाहरण हमने पेश किए। जी उसके बावजूद जब हम धीरे धीरे हमने उनको ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पे सेमिनार टाइप के करवाए महिलाओं के, जी जी लोगों को फिर जागरूक हुए कि हाँ, कुछ अगर घर से बाहर निकलने में कुछ फायदा है, पढ़ाई जी करने में कुछ फायदा है। इसके बाद हमने संस्था को अपने जोखिम पे, जी सब लोगों ने पैसा मिला के अनौपचारिक शिक्षा चलाई। जी तो घर ही में ही बालिका शिक्षा को, खेल ही खेल में शिक्षा देना, बालिकाओं को जो है शिक्षा के स्तर पे घर में, एक लड़की को हमने वहाँ डिप्यूट किया शिक्षिका को। उसको हम 100 रुपए महीना देते थे। जी 100 रुपए महीना देते थे और वो गांव की बालिकाओं को जब उनको टाइम मिलता था रात को, जी दिन में नहीं, रात के टाइम जो शाम को काम करके आते थे, तो रात को हम उनको पढ़ाई लिखाई करवाते थे। जी धीरे धीरे उसमें हमने उनके 5 पास करवाए, प्राइमरी प्री प्राइमरी पास करवाया। जी उसके बावजूद जब लड़कियों ने देखा कि हाँ, लड़कियों ने, महिलाओं ने, गांव के लोगों को विश्वास हुआ कि संस्था के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, करण सिंह जी की टीम अच्छा काम करे, धीरे धीरे हमने उनका एक्सपोजर विजिट करवाया। जी जैसे देहरादून, अल्मोड़ा बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे हमारे लिए आज राजधानी दिल्ली में आना है, बम्बई जाना है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे उस टाइम हमारे लिए जो है बहुत बड़ी बात थी कि अगर एक्सपोजर कराना। जब हमने जी अल्मोड़ा विजिट करवाया, जी हमने देहरादून विजिट कराया महिलाओं को, तो वो फिर जागरूक हुए। इसके जी बाद हमने सरकार से मिलकर संगठन, सबसे बड़ी महिला शक्ति हमने बहुत बड़ी तैयार की। जी उसमें से एक महिला हमारी है कि जब हम उनको अनौपचारिक से पास करवाया, उसके बाद हमने जी उस महिलाओं को तैयार करके हमने एक महिला बिशिला भंडारी, जी जिसका नाम बिशिला भंडारी जी है, उनको हमने जिला अध्यक्ष बनाया। जी जैसे हमने उस महिला को जिला अध्यक्ष बनाया, उसके बाद पूरे हमारे उत्तरकाशी, क्यों हिमाचल से भी कुछ गांव सटे हुए हैं, जी लोगों को जागरूक हुए कि हाँ, कुछ हमारे लिए ये लोग कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी इन इन्हीं इन्हीं विकट परिस्थितियों में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सरकार से संबंध बनाए। उसके बाद हमने उसको, महिला संगठनों ने हमारे साथ साथ दिया। हर महीने हमारा एक कार्यकर्ता जो है गांव में मीटिंग करता था। जी बशर्ते ये था कि आ, जो हमें आज हमें जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, गांव से हमें जो सहयोग मिला, गांव के लोगों को जो हमने काम किए, गांव अच्छा लगता है कि हाँ भाई, हमारी कोई संस्था है, इन्होंने हमारे बीच में काम किया। तो हमारे 15 दिन में, एक महीने में प्रत्येक कार्यकारी की जिम्मेदारी थी कि वो प्रत्येक गांव में जाएगा
और महिलाओं के बारे में सरकारी योजना के बारे जी में बताएगा, जी उसकी जानकारी बताए कि महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बताया, जी शिक्षा के बारे में बताया। तो इस ढंग से हमारा सारा चलता रहा तो धीरे धीरे हमें 2000 में तब तक सरकार का एक भारत सरकार जी का कार्यक्रम चला, जी। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार करण योजना, जी, SSG ग्रुप। हाँ जी। तो करण जी, मैं आपने अपना परिचय दिया और आप क्या किस क्षेत्र में अभी आप काम कर रहे हैं, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। और वाकई में ये जो काम आपने किया है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, कि वहाँ की लड़कियां और वहाँ की महिलाएं, वहाँ उनका अच्छे से उनकी ग्रोथ हो, वो सभी लड़कियों को शिक्षा मिले, तो इसमें आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं जानना चाहती हूँ करण जी कि कभी ऐसा कोई ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी है, जैसे कि मान लीजिए कि आप ही के गांव में कोई ऐसी बालिका हो जिसका बाल विवाह हो रहा हो, और आपके एनजीओ के माध्यम से अगर आपने उस बाल विवाह को रुकवाया हो, या कोई ऐसा ऐसा कोई केस आपके पास आया था जिससे आपने काम किया हो? क्या आप बिल्कुल बता बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं इन ये एनजीओ ये को? हाँ बिल्कुल, मैं बता बता सकता हूँ। एक केस नहीं, हमारे पास हजारों केस ऐसे आए हैं जिसमें हमने जी सारे solve किए। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि जी जब मैं हमारे यहाँ बालिकाओं की शादी होती थी जी तो गांव के लोग ये होते थे कि दोनों पति और पत्नी और गांव के जो अन्य लोग होते थे, तो जब महिला गर्भवती होती थी हमारे यहाँ, जी तो गर्भवती के टाइम पे ही तय हो जाता था कि अगर तेरी लड़की होगी तो मैं, मेरा लड़का होगा, तेरी लड़की होगी तो हम दोनों आपस में समधी बन जाएंगे और जी हमारा रिश्ता हो जाएगा। हमारे पहले सबसे बड़ी ये बात थी जी कि हमने इस कुरीति को दूर किया। जब बालिका का जन्म हो जाए, बाल विवाह वाली बात आई, तो हम लोग वहाँ टीम के साथ पहुंचे। जी हमारे यहाँ जौनसार हमारा एक गांव पड़ता है, देहरादून के डिस्ट्रिक्ट के पास हमारा उत्तरकाशी टच है, जी जिसको रवाई घाटी के नाम से जाना जाता है, हिमाचल बॉर्डर से टच जी है। तो जब वहाँ ये बाल विवाह की प्रथा आज भी है, ये जी। नहीं कि नहीं। तो जब आप ऐसा कुछ मतलब वाकया हुआ है, या जैसा मान लीजिए कि जब बाल विवाह वहां पे हो रहा था और आपकी टीम ने जाके उस बाल विवाह को रुकवाया हो, तो ऐसा कुछ हादसा हुआ या ऐसा कोई हाँ केस आपके बिल्कुल, पास घटा हो, कई तो क्या आप? बहुत 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 हम लोगों ने झेला, हमारा बहुत विरोध वहां पर हुआ। लड़की के माँ बापों ने विरोध जी किया कि आप जी, हमारी यही लड़की के, जानना आप चाहते थे हमारी, हम। जी हाँ, क्या हम, आप हमारी लड़की का जीवन खराब कर रहे हैं, हमें जी अच्छे रिश्तेदार मिले हैं, हमारे जी पुराने रिश्तेदार थे, आप गलत कर रहे हैं, आप समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जी तो हमने उनको समझाया, बहुत कोशिश की समझाने की। बारात कहा कि अब हमारे घर से बारात वापस नहीं जा सकती है, जी आप हमारा बहुत बुरा, आप हमारा समाज, आपने हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। जी इस ढंग से हम लोगों ने, पूरी टीम ने, हमारे साथ महिलाएं सबसे ज्यादा, आज की डेट में मेरे साथ 1200 महिलाएं काम करती, जी जो हमारे सेल्फ डिपेंड है अपने पे। तो जी महिलाओं ने बहुत काम किया, उनको समझाया, फिर उसके बाद उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा का वो किया। जी विरोधों का सामना बहुत कुछ हुआ, कहीं जी कोर्ट तक, कहीं हमें पटवारी की मदद लेनी पड़ी है, क्योंकि हमारा जो है अब जी पुलिस क्षेत्र अब हुआ है, पहले पटवारी क्षेत्र था। जी तो हमने पटवारी की मदद ली है, सरकार की मदद ली है, न्यायालय की मदद ली है, तब लोगों को समझाया। तो आज हमारे यहाँ जो है बाल विवाह जो है प्रथा जो है कम से कम इंडिया में 99% जो खत्म हो चुकी जी। तो ऐसी कितनी सक्सेस है। स्टोरीज रही होंगी सर आपके पास? कोई और ऐसी गिनती होगी सक्सेस स्टोरी की, सफलता की कोई कहानी सर, कितनी होंगी हाँ, आपके पास? हमारी सफलता की कहानी है, कम से कम हमारे यहाँ 40-50 सफलता की कहानी है हमारे यहाँ। जी 40-50 लोगों को आज जो है वो बरकरार खड़ी है अभी, जो हमारे जी उसमें बनी। अगर हम चाहें तो मैं कभी शेयर करके आपको भेज दूंगा। जी 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 ये सारी सारी सक्सेस स्टोरी बनी है, हमने सरकार तक इसको पहुंचा है। जी तो दूसरी दूसरी बात यह है कि उन्हीं लोगों, बहुत गरीब लोग होते थे, जी इसलिए ये इस काम को करते थे। तो जब गरीब लोग थे तो इनका जो है बहुत विरोधाभास झेला। एक बार तो दिमाग में आए कि नहीं, अब संस्था का कोई काम ही नहीं करना है हम लोगों को, जी बहुत जी। झेलना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। लोगों ने गांव में हमको रहने के लिए जगह नहीं दी। ओहो। जिस गांव में हम जैसे जाते थे, दूर दूर से गांव वाले देखते थे, अरे इस संस्था वाले आ गए हैं, ये जी कुछ ना कुछ आज हमारे गांव में जो है, हमारा जो है वो खराब करेंगे, जी हमारा रिश्ता बन रहे। तो ये है कि ऊपर वाले की दीन रही कि हमने इतनी कड़ी मेहनत की कि आज लोग, आज तो फोन का जमाना आ गया, एक फोन करने में सारे लोग संगठित होते हैं। जी और जो लड़कियों को, जिन बालिकाओं को हमने पढ़ाया, जी जिनको कोऑपरेट किया, आज
कई लड़कियां जो है एसडीएम बन चुके हैं, कई हजारों लड़कियां टीचर बन चुकी है, ओहो। हजारों डॉक्टर्स बन चुके हैं। ये जी हमारे पास जी सक्सेस स्टोरी है इसकी। जी जी वैसे दुर्गम क्षेत्र में हम लोग, इधर से हमारा नेपाल बॉर्डर पड़ता है, उधर से हमारा चाइना बॉर्डर पड़ता है, जी हम बॉर्डर जी पे काम करते हैं। तो जी बहुत विडम्बना, हम लोगों के आवागमन के साधन है, बहुत गरीबी बहुत है। तब हमारे यहाँ तब जब लड़कियों की हम शादी करवाते थे, जी तो हम अपने संस्था की तरफ से कुछ ना कुछ वहाँ गमला गुलदस्ता जी। उनको भेंट करने, एक सिलाई मशीन देते थे हम लोग। ओहो। हम अपनी संस्था की तरफ से, तो उस जमाने एक सिलाई मशीन, बहुत अच्छा संस्था वालों ने क्या किया, फिर हमने सिलाई प्रशिक्षण शुरू कराया, क्योंकि शादी ब्याह में सबको एक सिलाई मशीन हमारे यहाँ मिलती है कि जी दान के तौर से। जी तो वो मशीनें अनावश्यक पड़ी रहती थी, फिर हमने सिलाई सेंटर शुरू कराए गांव में। तो इस जी ढंग से जो है महिलाओं के आज हमारे यहाँ आजीविका जो है बहुत अच्छी सुधर रही है, बहुत अच्छी जी आगे जा रहे हैं। जिसके हमारे संस्था का जो एक परफेक्ट में भारत सरकार ने 2005 में संस्था को राज्य का प्रथम प्राइज हमको मिला है। जी। पूरी बहुत ही। उत्तराखंड का प्रथम, जी राज्य का प्रथम प्राइज जो है संस्था को मिला है जी जी महिला विकास पे। जी जी। उसके बाद तो हमने गवर्नमेंट, हाँ, जी। तो करण जी, गौ- बहुत अच्छा लगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से आपको पुरस्कृत किया गया है। एंड आपके एनजीओ के माध्यम से कई सारी लड़कियां जो है आज अच्छे शिक्षा शिक्षा को लेकर एक अच्छे स्तर पर है। तो मैं बहुत ही आपको, आपकी सराहना करते हैं हम लोग कि वाकई में आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, एक समाज सेवा आपने बहुत अच्छी तरीके से की है सर। तो मैं अगला प्रश्न आपको देना चाहती हूँ कि सर, आपका एनजीओ का विजन क्या है सर? अभी तक तो आपने शिक्षा के लिए, जो शिक्षा है, जो बालिकाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, बाल विवाह रुकना चाहिए, ये जो रूढ़िवादिता है उस पे आपने कार्य किया है। तो अब आप 5 साल जो अब आने वाले हैं, इन 5 सालों में आप क्या काम देना चाहते हैं? आपका योगदान क्या रहेगा एक समाज के लिए कह लीजिए, या एक समुदाय के लिए कह लीजिए? तो आपने जरूर कोई ना कोई तो योजना बनाई ही होगी कि मुझे आने वाले 5 साल में मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है ताकि उत्तराखंड में बहुत बड़ा बदलाव आ सके। तो आप बता सकते हैं सर? बेसिकली बेसिकली जो आजकल आप देख रहे हैं जितने क्राइम्स हो रहे हैं, तो जो हमने अगली योजना बनाई है अपने उत्तराखंड के लिए, तो हमने बेसिकली ये किया है कि सब शिक्षा का तो हमारा सबसे बड़ा फोकस है, स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य के भी हमारा है। तो जी बेसिकली हमने ये बनाया कि इस जमाने जो है एक मेक इन इंडिया डिजिटल का जमाना आ गया है। जी तो जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, विधवा जी महिलाएं हैं, निराश्रित हैं, विधवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जिनके कोई और बच्चे नहीं है, ये हमने एक विजन बनाया है कि जो आज के समाज ये आ रही है कि आज जब कर रहे हैं कि शिक्षा की, तो मैं सोच रहा जी हूँ हमारा एक विजन बना के हम 5 साल में सोचेंगे एक कंप्यूटर शिक्षा जो हमारे बहुत सुदूर, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की, जी खैर इन्हीं में ग्रामीण की बात कर रहा हूँ, जी कि ताकि लोगों को जो है एक उसके रोजगार के पूरक जो उनके साधन हो, अपनी आजीविका को वो कर सकें। तो इसके लिए हमने एक सबसे प्रथम हमने उसको चलाया कि जैसे महिलाओं पे जगह जगह अत्याचार हो रहे हैं, बालिका शिक्षाओं पे। जी आजकल आप देख रहे होंगे हमारा एक अंकिता भंडारी केस हुआ था, जी आप सुन रहे होंगे उत्तर का, आपने एक मीडिया पे देखा होगा। तो इन्हीं चीजों से हम ये देखें कि हमारी बालिकाएं पहले सुरक्षित कैसे रहे, जब महिलाएं रहेगी तो हम लोग रहेंगे। जी जब महिलाएं नहीं रहेगी, बालिकाएं नहीं रहेगी, तो हम पुरुष लोग समाज हम कहाँ से होंगे? जी तो हम जी तो बिल्कुल। सर्वप्रथम मानते हैं हमारी सर्वप्रथम तो एक धरती माँ है। जी आज बालिका महिलाओं का जगह जाए, तो हम ये चाह रहे हैं कि जिन महिलाओं के साथ जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं है, कोई वारिस नहीं है, जमीन नहीं है उनके पास, शिक्षा का स्तर है, हम उन लोगों का हम चाह रहे हैं कि एक जी हम अपना वो तैयार करें। जी जैसे अनाथ अनाथ आश्रम होते हैं। जी मेरी एक जो सोच, सरकार के बहुत बने हुए हैं, बस अब जी सक्सेस नहीं है, सरकार जी के बहुत बने। तो हमारी जी एक अपनी थीम है कि हमने तैयारी भी कर दी है, भूमि खरीद ली हम लोगों ने दान दे जी दी है। जी हम वहां पर कुछ ऐसा ग्रुप वो बनाए कि उनको यहाँ पर जिन लोगों का महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से कहीं से कोई सहायता नहीं हो सकती, जी बचपन में उनके माँ बाप मर चुके हैं, चाहे वो बालक हो चाहे वो बालिका हो, उनको पहले तो शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, जी उनका स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करेंगे, उनका रोजगार पूरक उनके लिए रोजगार का साधन प्राप्त कराएंगे। और जी अगर पढ़ाई के साथ साथ उनके, जैसे आपने
बेकरी का काम हो गया है, सिलाई का हो गया है, अपने बिल्कुल। घर जी संबंधित वो, और कंप्यूटर शिक्षा सबसे बड़ी हो गई। जी कंप्यूटर शिक्षा जो है बहुत जी अनिवार्य हो जी गया है इस समय। जी तो ये चीज हम चाह रहे हैं कि बैकअप बना रहे हैं कि उन लोगों के लिए जिनके कोई इस दुनिया में नहीं है, आज की डेट में इस दुनिया में उनका कोई माँ बाप कोई नहीं, उनके जी लोग हम कुछ काम करना चाहें, जिसने हमने एक लिस्ट बना दिए है। हमारे जनपद में 1100 कुछ लोग निकले हैं, जी जिनके माँ बाप, जिनके आय के कोई साधन नहीं है, जगह जगह लोग धक्का खा रहे हैं, जिनको समाज हीन भावना से देखता है। बुजुर्गों के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, जिनके कोई आलन पालन करने वाला नहीं है। हमने एक आश्रम, छोटा सा आश्रम एक बनाया है। जी तो हम लोग गांव के लोग हमारे यहाँ शेर और पाठा कहते हैं। जी 1 किलो बोलते हैं, जैसे 1 किलो आधा किलो शेर कहते हैं। तो कुछ लोग चावल दाल इकट्ठा करके लोग हमको संस्था में दान करते हैं, डोनेट करते हैं हम लोगों को। जी कुछ हम अपने संसाधनों से करते हैं, तब हम उन लोगों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था करते हैं। जी सरकार से भी प्रोजेक्ट हमने अप्लाई किया है, तो हो सकते हैं सरकार की मंशा क्या है, जी सरकार अगर सहयोग करे तो हम लोग, हमारा मेरा बेसिकली 5 साल के लिए बैकअप है कि हम कुछ जी ऐसा काम करके दिखाएं कि जिन लोगों का अगर दुनिया में कोई नहीं है, जी उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कोई जी संस्था की। बिल्कुल ठीक बात है। सर मैं चाहती हूँ करण जी कि आप एक ऐसा मैसेज दीजिए सभी एनजीओस को। हमारे भारतवर्ष में कई सारे एनजीओस चल रहे हैं, तो मैं चाहती हम्म, हूँ सर कि आप सभी एनजीओस को आप एक मैसेज दीजिए कि कई ऐसे हम्म, एनजीओस हैं जो अभी निराशा में है। काफी साल से वो हम्म, एनजीओस को चला रहे हैं, लेकिन उन्हें एक दिशा हम्म, नहीं मिल रही है, या जितना वो काम चाहते हैं समाज में करना, या एक कह लीजिए हम्म, कि जो प्रगति होनी चाहिए, तो वो प्रगति वो कर हम्म, नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप हम्म। उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि जो मैं निराशा में जो चल रहे हैं, तो उनको एक आशा की किरण मिले? ऐसा आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? बिल्कुल, मैम मैसेज तो मैं सभी उन लोगों को यही देता हूँ कि दरअसल मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि संस्थाएं और एनजीओ शब्द में बहुत अंतर है। जी एनजीओ शब्द जो होता है, जी भले बिल्कुल। गैर गैर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से उसको किया, इम्प्रूव किया जाता है। बस जी अब मुझे मेरे जैसे इंसान को ये बातें खल जाती है। एनजीओ जी शब्द, जी एनजीओ शब्द का मतलब हो गया है कि ठेकेदारी। जी और जो भाई लोग अभी आपके साथ अगर डिबेट पे हैं, वो नाराज ना हो, क्योंकि हमारे संस्था संस्था स्वैच्छिक संस्था, क्यों, हम लोग संगठन भी नहीं है। जी संगठन तो जैसे बजरंग दल हो गया है, पार्टियां होती है, संगठन होता है। हम जी लोग हैं जी स्वैच्छिक संस्था। जी हम लोगों को स्वैच्छिक, पहले हमको स्वयं चेंज होना है, जी अपना परिवार चेंज होकर। अब डायरेक्ट हम लोग सोचें कि निराश होने के, इसमें कोई, बिल्कुल निराश होना, निराशा मिलती है, पर धीरे धीरे करके अगर हम कुछ आगे आगे करना चाहते हैं तो कुछ करके दिखाइए। पहले अपने गांव को करके दिखाइए। गांव जी 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 आज देश में जो है, दुनिया भर के, आप हम अखबार में पढ़ते हैं कि फलाने गांव में शादी बारात थी, लोग, कुछ लोगों ने रोक, बड़े जो दमक लोग हैं उन्होंने शादियों को रोक दिया है। दूसरी बड़ी विडंबना हमारे भारत में जो है, जातिवाद का चरम सीमा पे है। जी क्यों नहीं, हम लोगों का हरासमेंट नहीं होना चाहिए। हम उस वर्ग में काम स्टार्ट करें जिनसे लोग आज परहेज करते हैं। जी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है, उस वर्ग में जाइए, उस समाज में जाइए, उस गरीबी में जाइए। और धीरे धीरे सब कुछ, अगर हम ये सोचें कि हमको पैसा चाहिए, तो मैं तो समझता हूँ कि पैसे के अगर पीछे भागना है तो प्रोजेक्ट लगाइए। आज भारत में बहुत बड़ा करप्शन जगह जगह चल रहा है। जी आज बिल्कुल। हमारी जैसे भारी संस्थाएं भी बहुत सारे जो है उस काली सूची में दर्ज हो चुके हैं। आज जी कई जी लोगों के, हमारी जैसे संस्थाओं का एफसीआरए रिन्यूअल नहीं हो पा रहे हैं। जी हम लोग संस्थाओं के पीछे, हर नेता की नजर अलग हो गई, समाज की नजर अलग हो गई। अरे संस्था के लोग करते क्या है, जी कुछ ऐसा काम करिए, उनको हरासमेंट, संस्थाओं को हरासमेंट नहीं होना चाहिए। जी ऐसा काम करके करिए कि जिससे समाज में आने, एक दिन दुनिया में सबने चला जाना है। जी भाई जन्म लिया है तो मृत्यु सुनिश्चित है। जी जो आदमी इस प्ले को चलेगा कि जन्म लिया है मृत्यु सुनिश्चित है, जी पक्का कंफर्म वो आदमी कुछ ना कुछ समाज के लिए करके जाएगा। जी जिसका उद्देश्य बिल्कुल। है कि ठेकेदारी करना है, पैसा कमाना है, वो अपना संस्था चला ले। एनजीओ, आज मैं खुद कहता हूँ, मैं जी 2014 से अपने जोखिम संस्था के पास 1 रुपए की कोई फंडिंग नहीं है। 2014 से ना मैंने आज तक कहीं अप्लाई किया। जी मैं धन्य
मैं सब सर्वप्रथम एनजीओ पार्टनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी आज मेरी संस्था के पास 32 साल में एफसीआरए नहीं था। जी मेरी संस्था के पास 12 एडीजी नहीं था। जब मैंने अपने सीए से बात की तो मेरे सीए कहता था आपको सीएसआर बनाना है। पर लगाइए कि 25, जब तक मैं कहीं प्रोजेक्ट लगाता किसी गरीब आदमी के प्रति कुछ सोचता, सरकार से कहते तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन कुछ है ही नहीं। जी जी कहते एक प्रमाण पत्र आप दिखा रहे कि राज्य का प्रथम अवार्ड आपको मिला है। जी। तो मैं इसी बात रोड पे ही प्रो आने ही वाली थी करण जी। जी आ, जी जी मैं जी जी आपने एनजीओ पार्टनर से, मेरा ये आखिरी सवाल है आपकी तरफ कि जी जी एनजीओ जी। पार्टनर से आपने क्या क्या सर्विसेज ली है और कौन कौन सी सर्विसेज ली है, और आपको वो सर्विसेज एनजीओ पार्टनर्स की कैसी लगी, और आप एनजीओ पार्टनर्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप क्या एनजीओ को शेयर करना चाहेंगे सर? मैं तो यही एनजीओ पार्टनर के सभी मेंबर्स, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जी सर। आपको जी कहानी सुनाऊंगा कि जी सर। कंफर्म ये कि मुझे एक फोन आया। जी सर। वो है रोजी नाम का एक लड़की का। जी सर। रोजी कहा उन्होंने कि मैं करण सिंह जी आप बोल रहे हैं, मैं लाउथान करा और नाम भी ले लिया संस्था का। मैंने जी कहा आजकल दुनिया भर के जो है फॉर्जरी हो रही, पता नहीं कितने कॉल आते रहते हैं। जी फिर इसने दोबारा मुझे फोन किया, रोजी जी ने फोन किया कि जी हम 12 ये बनाते हैं, एटीजी बनाते हैं। मैंने कहा 30 साल तो मुझे हो चुके हैं, मेरे सीए ने तो हाथ खड़े किए। जी इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं कि हमें कुछ मिल सकता है और क्या फायदा होगा मेरा। जी उन्होंने कहा सर आप विश्वास करिए, आप पैसे तब देना, पहले आप वो काम करिए। तो जी मैंने आज अपना 12 ये भी बनवा दिया। अब तब जब मेरा प्रमाण पत्र बन के मेरे पास आ गया जी बाकायदा, उसके बाद मैं रोजी जी को मैंने उनके उस पे पैसे भेजे। मुकुल नाम से कोई है जिसको मैं व्हाट्सएप पे पैसे भेजता हूँ, तो भेजा। उसके बाद ये सोच के चलिए आज की डेट में मेरे पास एनजीओ पार्टनरशिप के माध्यम से रोजी जी के बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन विचारों आज ये लगाइए कि कभी जान नहीं, कभी मिले नहीं, एक फोन से बात हो रही है जी कि भाई आप हम ये काम करते हैं। तो आज मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं। आज जी मैं कहीं प्रोजेक्ट लगा सकता हूँ जो हमारी संस्था के माध्यम से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मांगती है रिकॉर्ड। जी आज मैं सारे प्रमाण पत्र आज मेरे रोजी जी के एनजीओ पार्टनर ने दिए। और एनजीओ पार्टनर की जो सोच है, जी मैं कहता हूं कि अगर आज से 30 साल मुझे हो गया, अगर 10 साल पहले से ऐसे लोग मिलते, जी और जो जो हमारे एनजीओ आज हरासमेंट हो रहे हैं, इसीलिए क्यों उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने वाला कुछ है ही नहीं, जी डॉक्यूमेंट नहीं जी बना पाते जी और ना उनके पास इतना पैसा होता है। तो जी मेरी सभी लोगों से ये राय है कि एनजीओ पार्टनर पार्टनर से जुड़े। एनजीओ जी पार्टनर की सर्विस सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदारी से है। जी क्योंकि मैंने भी 5-6 लोगों को दे दिया है, आज भी कुछ काम हो रहा है, आज भी मैंने दिया है सुबह, जी कल भी मैंने कुछ दिया है। धीरे धीरे जैसे लोगों से तो मैंने भी काफी लोगों को दे दिया है। रोजी जी से मैंने काफी एनजीओ पार्टनर से काफी काम करवा दिया था। जी तो मैं बहुत आभारी हूँ एनजीओ पार्टनर का जो आज मुझे इस डिबेट में मुझे बुलाया। और शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एनजीओ पार्टनर के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और वो ईश्वर से, माँ गंगा यमुना बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम से दुआएं करता हूँ कि आप लोगों की दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी उम्र हो। आप समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संस्थाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी और सभी जो मेरे पार्टनर्स अगर अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो, जी तो उनको जो है एनजीओ पार्टनर्स के साथ जुड़कर जो है हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, जी अच्छा बिल्कुल कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार से हटकर भी हम कार्य कर सकते हैं। जी सरकार पे डिपेंड रहेंगे तो सारा हमेशा कुछ नहीं हो सकता है। भाई इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ आपके कुछ सवाल हो तो। आ, सर अब तो कोई सवाल नहीं रहे, क्योंकि आपने अपने बारे में इतना अच्छा परिचय दिया है, अपना अनुभव हमारे साथ बांटा है, और एनजीओ के साथ भी आपने अपने अनुभव को बांटा है। तो जितना भी हमने अभी आपके बारे में सुना सर, और जितना आपने कार्य किया है, तो हम भी जितने भारतवर्ष में जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, तो हम भी उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा समाज सेवक मैं बनूं, तो सबसे पहले हमें यही सोचना होगा कि मैं भ्रष्टाचार में ना पड़ूं, मैं अपने फायदे के लिए काम ना करूं, क्योंकि एनजीओ का मतलब ही होता है कि दूसरों के लिए सेवा देना, निस्वार्थ रूप से सेवा करना।
तो जो जितनी आपने हमें बातें बताई है और जिस तरीके से आपका काम है सर, तो उसी से हमने यही समझा है। और मैं जितने भी भारत में एनजीओ हैं उनको भी मैं दोबारा से यही कहना चाहूंगी कि आप दिल से सेवा कीजिए और एक अच्छे उद्देश्य को लेके चलिए और शुद्धता से काम कीजिए, तो वाकई में आप प्रॉस्पर करेंगे, आपकी एनजीओ की भी समृद्धि होगी ही होगी। तो चलिए हम अब अंतिम चरण में चलते हैं। मैं दोबारा से करण जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो एनजीओ पार्टनर में आए और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और दूसरे एनजीओ को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद आपके, नमस्कार।